सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12 है कितने कौवे। बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था, हम कर रहे थे इस पाठ के अभ्यास। बच्चों, अभ्यास भी हमने कुछ अभ्यास खत्म कर लिए थे, आज हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आगे का अभ्यास पढ़ने से पहले जो हमने पहले वीडियो में किया था उसे दोहराते हैं। आज फिर हम उसे दोहराएंगे, उसके बाद हम बचे हुए अभ्यास को पूरा करेंगे। तो बच्चों, हमने कल किया था भाषा से का तीसरा प्रश्न, जो कि समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ है। तो आज हम करेंगे हमारा भाषा से का तीसरा प्रश्न, जो कि है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करो। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे हमें पहले तो 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों, पहले हम इन्हें देख लेते हैं। पहला शब्द है सभा, दूसरा है गुस्सा, तीसरा शब्द है आज्ञा और चौथा है हाजिर। तो चलिए पहले हम इन्हें लिख करके देखते हैं। पहला शब्द है सभा, फिर है गुस्सा, उसके बाद है आज्ञा, उसके बाद है हाजिर। यह पहली पंक्ति है। बच्चों, दूसरी पंक्ति में हमारे पास है क्रोध, फिर उसके बाद हमारे पास है उपस्थित, उपस्थित के बाद है दरबार, ब पर आ की मात्रा बार, दरबार, फिर है हुक्म। तो बच्चों, इन शब्दों में हमें यह देखना है कि किस शब्द का अर्थ दूसरे पंक्ति में दिए गए शब्द से मिल रहा है, उस शब्द से हम इसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके समान अर्थ वाले शब्द दूसरे पंक्ति में दिए गए हैं, इन शब्दों का उस एक जैसे अर्थ वाले शब्द से हमें मिलान करना है। तो बच्चों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं समान अर्थ वाले शब्द। समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। जब बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक समान होते हैं तो हम उसे समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हम इन शब्दों का मिलान करेंगे। सभा, बच्चों, सभा का मतलब दरबार होता है, तो हम इसका दरबार के साथ मिलाएंगे। यहाँ हम दरबार के साथ मिलान करेंगे। गुस्सा का मतलब क्रोध होता है, तो हम गुस्सा को क्रोध के साथ मिलाएंगे। आज्ञा का मतलब है हुक्म, आदेश देना या हुक्म देना, तो हम यहाँ पे आज्ञा को हुक्म के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हाजिर मतलब उपस्थित होना, तो हम यहाँ पे हाजिर को उपस्थित के साथ मिलाएंगे। तो बच्चों, आप इन शब्दों को अपने बुक में करेंगे। आप जैसा कि हमने यहाँ पे किया, इसे देख करके आप अपनी पुस्तक में इसको करेंगे और इसको याद करेंगे। सभा, दरबार, गुस्सा, क्रोध, आज्ञा, हुक्म, हाजिर, उपस्थित। तो बच्चों, यह अभ्यास हमारे पाठ्यपुस्तक का है, इसलिए आप इसे पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे। उसके बाद इसके साथ हमें कुछ और शब्द दिए गए हैं, चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। आगे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि बेइज्जती, इनको भी हमें इनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाना है। यहाँ पे भी हमें 2 पंक्तियाँ दी गई हैं। पहली पंक्ति में जो शब्द है उनके समान अर्थ वाले शब्द दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं, हम उनसे उनका मिलान करेंगे। तो पहला शब्द है बेइज्जती, ब पर एक की मात्रा, ई आधा ज पूरा ज के नीचे बिंदी, बेइज्जती, तो पर बड़ी की मात्रा बेइज्जती।
उसके बाद है जवाब, ज व पर आ की मात्रा वा और ब पर ब, जवाब। उसके बाद है र पर छोटी की मात्रा आधा श, त पर ए की मात्रा द पर आ की मात्रा र, रिश्तेदार। उसके बाद है म त ल और ब, मतलब। और दूसरी पंक्ति में कुछ शब्द दिए गए हैं, संबंधी, संबंधी। उसके बाद अपमान, अपमान। उसके बाद है अर्थ, उसके बाद है अर्थ के बाद है उत्तर, उत्तर। तो बच्चों अब इन शब्दों को हम इनके समान अर्थ वाले शब्द के साथ हम मिलाएंगे, इनका मिलान करेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया, समान अर्थ वाले शब्द वह शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक समान जैसे होते हैं या एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे संबंधी, सबसे पहला शब्द हम अच्छा देखते हैं। दूसरी पंक्ति में सबसे पहला शब्द है संबंधी, अपमान, अर्थ, उत्तर। उसके बाद चलिए हम इनको मिलाते हैं। बेइज्जती, बेइज्जती मतलब अपमान करना, तो हम बेइज्जती को अपमान से मिलाएंगे। दूसरा शब्द है जवाब, जवाब का मतलब होता है उत्तर, तो हम दूसरी पंक्ति में उत्तर ढूंढेंगे। संबंधी, अपमान, अर्थ, उत्तर। आखिरी शब्द है उत्तर, तो हम इसका मिलान उत्तर के साथ करेंगे। रिश्तेदार, रिश्तेदार यानी संबंधी, तो हम दूसरे पंक्ति में संबंधी ढूंढ करके उससे इसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया रिश्तेदार या संबंधी। उसके बाद मतलब, मतलब का मतलब होता है अर्थ, तो हम इसको अर्थ के साथ इसका मिलान करेंगे। तो बच्चों यह कुछ शब्द थे जिनको हमने उनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलान किया और इस अभ्यास को भी पूरा किया। तो चलिए एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। बेइज्जती, अपमान, जवाब, उत्तर, रिश्तेदार, संबंधी, मतलब, अर्थ। तो बच्चों इस अभ्यास को भी आप पाठ्य पुस्तक में करेंगे क्योंकि यह पाठ्य पुस्तक का अभ्यास है। उसके बाद हमारे पास कुछ शब्द है जिसको हम बोल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगला अभ्यास है चार्ट, जो हमने कल लिख करके किया था। आज इसे हम सिर्फ पढ़ करके समझेंगे। तो बच्चों सुनो और लिखो, आपको इसे सुन करके लिखना है। मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप लिख सकते हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला शब्द है सिंहासन, दूसरा शब्द है राज्य, तीसरा शब्द है प्रबंध, दृश्य, प्रवेश, गुस्सा, आज्ञा, बुद्धिमान। तो बच्चों इन सारे शब्दों को हमने पहले भी इनका विचार किया हुआ है, हमने इसे कठिन शब्द में भी लिखा है। और जब ऊपर हम आधे शब्दों का मिलान पढ़ रहे थे या संयुक्त शब्द सीख रहे थे, जहां हमें दो शब्दों को मिला करके नए नए शब्द बनाना सिखाया है, वहां पर भी इन शब्दों का हमने अभ्यास किया था। तो आप भी इसे पाठ्य पुस्तक में आपके दिया गया है, आप इसे पढ़ करके लिख करके इनको लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे क्योंकि इसमें संयुक्त अक्षरों के बारे में दिया गया है। तो चलिए बच्चों हम अगला अभ्यास करते हैं। अब अगला अभ्यास हमारा है बच्चों चित्र की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाओ। यह भी भाषा से है, यह प्रश्न भी हमारा भाषा से है। यहाँ पे हमें शब्द सीढ़ी बनाना है। तो चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। यहाँ हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे आप अपने पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ी की आकृति दी गई है, जहाँ पे हमें कुछ चित्र भी दिए गए हैं। तो बच्चों पहला चित्र है गेंद, आप पहला चित्र देख सकते हैं। पहले चित्र में है गेंद। अब गेंद लिखने में आखिरी शब्द है द। अब द को पकड़ के अगला शब्द हम देखेंगे है दवाई। अब दवाई द से शुरू हो रहा है, पहले शब्द का आखिरी शब्द लेकर के हम अगला शब्द बनाएंगे। तो दूसरा चित्र में हम दवाई देख सकते हैं और द से दवाई बनी है और इसके पहले वाले शब्द का आखिरी शब्द भी द था, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे दवाई, दवाई। और उसके बाद दवाई में अगला आखिरी शब्द है बड़ी ई। बड़ी ई से आगे आप चित्र देख सकते हैं, ईख दिया हुआ है, ईख भी बड़ी ई से बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ईख, ईख।
बाद बच्चों ईख का आखिरी शब्द ख है और चित्र भी हमारा खरगोश का है जो कि शुरू होता है ख से, तो हम लिखेंगे खरगोश, खरगोश। उसके बाद है खरगोश का आखिरी शब्द है श, बड़ा श, और यहाँ पे चित्र है शलजम का, तो हम यहाँ लिखेंगे शलजम, शलजम। शलजम का आखिरी शब्द है म से अगला शब्द लिखेंगे मछली, और चित्र यहाँ पे है मछली का, इसलिए हम म से शुरू करेंगे और चित्र देख करके म से शब्द बनाएंगे मछली, क्योंकि म से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, लेकिन जो चित्र बना है हमें वही शब्द यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने शब्द सीढ़ी यहाँ पे बनाई। तो चलिए हम एक बार इसको लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीढ़ी है जो सीढ़ी के आकार में है, इसको हम यहाँ बनाएंगे। आप चित्र अपने पुस्तक में देख सकते हैं, चित्र बना हुआ है। पहली सीढ़ी पे हमें यहाँ पे गेंद बना है, तो बच्चों आप अपने पुस्तक में देख सकते हैं पहली सीढ़ी पे हमको गेंद बना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग पर एक ही मात्रा गेंद, गेंद, ग पर एक ही मात्रा गेंद। गेंद का आखिरी शब्द है बच्चों द, जैसा कि आप जानते हैं इस शब्द सीढ़ी में हम आखिरी शब्द को पकड़ करके आगे बढ़ेंगे, तो हम गेंद के द को पकड़ करके आगे बढ़ेंगे। अब जो भी हमें शब्द बनाना है वो द से बनाना है, लेकिन हमें चित्र का भी ध्यान रखना। आगे हमारे पास कौन सा चित्र है? आगे हमारे पास है दवाई। द से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, लेकिन हमें बनाना वही है जिस चीज का चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पे चित्र दिया है दवाई का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दवाई। यहाँ पे हम लिखेंगे द वा और बड़ी ई। अब दवाई में हमारे पास आखिरी शब्द क्या है बच्चों? बड़ी ई है। दवाई में हमारे पास बड़ी। अब बड़ी ई से हमें अगला शब्द बनाना है, लेकिन क्या शब्द बनाना है ये चित्र के ऊपर निर्भर करता है। तो चित्र कौन सा है? चित्र है ईख का। तो हम यहाँ पे कोई और शब्द नहीं बनाएंगे, बल्कि जो चित्र दिया गया है वही शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई से ईख, चित्र भी ईख का है, तो हम यहाँ बड़ी से ईख का चित्र ईख लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम ख को लेकर के अगला शब्द बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आखिरी शब्द ईख का ख है, इसलिए ख को लेकर के हम अगला शब्द बनाएंगे। अब अगला शब्द हम ख से तो बनाएंगे, लेकिन जो चित्र बना है वही शब्द हम बनाएंगे। तो चित्र क्या है? चित्र है खरगोश का, इसलिए हम यहाँ पे खरगोश ही लिखेंगे। ख र ग पर ओ की मात्रा गो श, खरगोश। अब बच्चों यहाँ पे खरगोश हमने लिख लिया। खरगोश में आखिरी शब्द हमारा है ख। अब आखिरी शब्द हमारा श है, तो श को लेकर के हमको अगला शब्द बनाना है, लेकिन वो शब्द जो भी होगा वो चित्र के आधार पर होगा। तो चित्र किस चीज का है? चित्र है शलजम का। तो हम यहाँ लिखेंगे श ल ज और म। अब बच्चों ये था अगला शब्द। अब शलजम में आखिरी चित्र क्या है? शलजम में हमारा आखिरी जो चित्र है वो है, तो बच्चों अब हम यहाँ लिखेंगे म को पकड़ेंगे, हम म को पकड़ के अगला शब्द लिखेंगे, और म से जो हम शब्द बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे चित्र को देख करके। चित्र क्या है? चित्र है मछली का, तो हमारा अगला शब्द होगा म छ ल पर बड़ी की मात्रा ली, मछली। तो बच्चों ये बना हमारा अगला शब्द। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा प्रश्न है चित्र की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाओ। हमारा प्रश्न था चित्र की सहायता से शब्द सीढ़ी बनाओ। शब्द सीढ़ी बनाओ। तो हमने यहाँ पे चित्र देखा, और चित्र को देख करके चित्र के आखिरी शब्द को, चित्र के नाम के आखिरी शब्द को लेकर के अगला शब्द बनाया, और वो शब्द अगला जो बनेगा शब्द
चित्र के आधार पर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे गेंद बना था, इसलिए हमने गेंद लिखा। अब गेंद का द हमने लिया, अगला शब्द द से होगा, लेकिन वो द से कौन सा शब्द होगा वो चित्र के देख करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पे दवाई का चित्र है, तो हमने यहाँ पे दवाई लिखा। दवाई का अगला ई शब्द लिया, आखिरी शब्द लिया। ई को पकड़ करके हमने यहाँ पे ईख का चित्र बना था, इसलिए हमने ईख लिखा। ईख का ख लिया हमने, चित्र था खरगोश का, इसलिए हमने यहाँ लिखा खरगोश, खरगोश। और उसके बाद खरगोश के बाद आखिरी शब्द है हमारा खरगोश का श को लिया। श से जो भी शब्द बनेगा वो चित्र के आधार पर बनेगा। तो चित्र यहाँ पे था शलजम का, इसलिए हमने यहाँ पे शलजम लिखा। उसके बाद शलजम का आखिरी शब्द है म और चित्र है मछली का, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मछली। तो बच्चों इस तरह से हमने शब्द यहाँ पे शब्द सीढ़ी बनाई। तो आप भी और भी शब्दों को लेकर के शब्द सीढ़ी बना सकते हैं बच्चों। इन शब्द सीढ़ी से को बनाने से आपको मजा भी आएगा और इस तरह से आप दूसरे बच्चों के साथ भी गेम खेल सकते हैं। उसके अलावा बच्चों आपका शब्दकोश, जो आपका शब्द ज्ञान है वो बढ़ेगा। आप यहाँ पे नए नए शब्दों को लिख करके बनाना भी सीखेंगे, लिखना भी सीखेंगे और आपके शब्दकोश में शब्दों की भी बढ़ोतरी होगी या आपको और भी नए नए शब्द बनाने आएंगे और आपके को नए नए शब्द आप जानेंगे। तो इसको पढ़ने से आपका ना सिर्फ मनोरंजन हो रहा है बल्कि आप बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। तो चलिए हम एक और शब्द यहाँ पे शब्द सीढ़ी बना करके देखते हैं। तो एक हम शब्द लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिया पहला शब्द हमारा है कान, कान। फिर हम न से बना सकते हैं न ल, नल। फिर ल से हम बना सकते हैं ल का न हमने लिया, कान का आखिरी शब्द न है, न को लेकर के हमने अगला शब्द बनाया न ल नल। फिर ल को लेकर के हम यहाँ बना सकते हैं ल ड़ का, लड़का। लड़का को लेकर के हम बनाएंगे का ली न, कालीन। कालीन में हम न लेकर के अगला शब्द बनाएंगे न से नल हमने बना लिया। फिर न से हम नाला बना सकते हैं, नाला। फिर हमारे पास ल है, ल से हम लड़की भी ले सकते हैं या ला ड ली भी ले सकते हैं, ला ड ली। तो जो मात्रा है वही मात्रा लेकर के हमको शब्द बनाना है। तो चलिए हमने एक और शब्द सीढ़ी बना ली। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो शब्द लिया था वो कान था। फिर न से हमने न ल नल बनाया। फिर ल को लेकर के हमने यहाँ पे लड़का, लड़का बनाया। फिर का लेकर के हमने यहाँ पे आखिरी शब्द का है, का लेकर के का ली न बनाया। फिर न लेकर के हमने ने नाली, चलिए नाली बना लिया, ली हो गया ये। नाली से हमने फिर बनाया, हम यहाँ से नाली से हम ल से बनाना है ना, लीची बना लिया। चलिए लीची बन गया। यहाँ हमने नाली बनाया और नाली से लीची बना लिया। तो हमने आखिरी शब्द को पकड़ करके शब्द सीढ़ी बनाई और यहाँ पे आपको मजा भी आ रहा है, आपको शब्दों का ज्ञान भी हो रहा है, नए नए शब्द बनाना आप सीख रहे हैं और यहाँ पे आपकी भाषा भी आप जान रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से आप और भी शब्द सीढ़ी बना करके गेम भी खेल सकते हैं और मजा भी कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमारा मनोरंजन भी हो रहा है। इस तरह से हम गेम भी खेल सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा अभ्यास, इसको भी हमने समाप्त कर लिया। और इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है सोचो और बताओ। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसके बारे में हमें सोचना है और बताना है। तो हमारा प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है जहां हमें सोच करके बताना है। ये हमारे ऊपर है कि हम यहाँ पे क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। तो बच्चों हमारा प्रश्न है क्या एक राज्य के कौवों की गिनती की जा सकती है? तो बच्चों क्या
बता सकते हैं कि किसी राज्य की कौवों की गिनती की जा सकती है? बच्चों, मैंने पाठ पढ़ाते हुए भी आपको बोला कि कौवों की या किसी भी उड़ते हुए पशु या पक्षी की गिनती करना असंभव है। और यहाँ पे इस पाठ में भी मैंने कई बार आपको कहा कि हम किसी भी उड़ते पंछी की गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि उड़ते हुए पंछी कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते हैं और सारे पंछी पशु पक्षी एक जैसे दिखाई देते हैं, चाहे उड़ने वाले हो चाहे कोई भी हो, सारे पशु पक्षी एक समान दिखाई देते हैं। इसलिए उन्हें हम पहचान भी नहीं सकते कि अभी हमने किसकी गिनती की थी या किसकी नहीं की है। पहले तो आपको एक जगह बैठे सारे पंछी नहीं दिखाई देंगे, दूसरी चीज़ आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते क्योंकि सब एक ही समान दिखाई देते हैं। इसलिए कौवों की गिनती करना असंभव, कौवों क्या किसी भी पंछी की गिनती करना असंभव है। इसीलिए हमारे लिए किसी भी उड़ते हुए पंछी की, किसी भी पक्षी की गिनती करना असंभव है। इसीलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि क्या एक राज्य के कौवों की गिनती की जा सकती है, या यहाँ पे हम कहेंगे बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि यह काम असंभव है। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि नहीं तो क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि जितने भी पशु पक्षी होते हैं एक समान दिखाई देते हैं। अभी हमने किसको गिना, कौन किसको नहीं गिना, यह पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हमें यह एक जगह बैठे हुए नहीं दिखाई देते, वह एक स्थान से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं। और किस एरिया में या किस राज्य में या किस शहर में या गाँव में कितने कौवे हैं, यह पता करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए हमारे लिए यह एक असंभव कार्य है। कृष्णदेव राय ने यह सवाल तेनालीराम से क्यों पूछा होगा? तो बच्चों, यह भी मैंने आपको बताया था कि कृष्णदेव राय ने यह सवाल जरूर पूछा था, लेकिन उनको भी पता था कि जो तेनालीराम है वो बहुत ही हाजिर जवाब है, चतुर है, चालाक है। वो देखना चाहते थे कि तेनालीराम इस सवाल का किस तरह से जवाब देंगे। चाहे तेनालीराम तो इस सवाल का सीधा यह कहकर जवाब दे सकते थे कि यह काम असंभव है, फिर भी उन्होंने यह नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपने तरीके से उस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला, और उन्होंने ऐसा कुछ जवाब दिया कि सब चाहते हुए भी उनसे उल्टा सवाल नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चों सभी को पता था कि तेनालीराम ने कौवों की गिनती नहीं की है। उन्होंने अपने चतुराई से, हाजिर जवाबी से इस सवाल का जवाब दिया था कि उनके राज्य में कितने कौवे हैं। और फिर उसके बाद जब राजा ने उनसे सवाल किया कि अगर कम या ज़्यादा हुए तो, तब भी उन्होंने अपने बुद्धि से, अपने बुद्धिमानी या चतुराई से ही उस सवाल का जवाब दिया था कि उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, और साफ साफ अपने आप को उन्होंने बचा लिया था और अपने हाजिर जवाबी से राजा का भी मन जीत लिया था, क्योंकि राजा भी जानते थे कि यह बहुत असंभव कार्य है और तेनालीरामा ने भी ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन राजा ने यह सवाल इसलिए किया था क्योंकि एक बार फिर वह उन्हें परखना चाहते थे या उनके बुद्धिमानी को का टेस्ट करना चाहते थे या परीक्षा लेना चाहते थे। उनको पता था कि कुछ भी करके तेनालीराम अपने हाजिर जवाबी से उसका जवाब ढूंढ निकालेंगे, और उन्होंने वही किया और खुश होकर के राजा ने फिर उन्हें मोतियों का हार इनाम में दिया। तो यह कारण था कि तेनालीरामा ने उनसे यह सवाल पूछा था। बच्चों, अब करने की बारी। तो बच्चों, हम अब करने की बारी में हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि हमने पाठ से संबंधित लिए होते हैं। यहाँ पे नाटक का अभिनय करें। तो बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले भी मैंने कहा था कि ये एक नाटक है, इसलिए यहाँ पे दृश्य हमें दिखाया जा रहा है। नाटक में हम दृश्य के हिसाब से ही चलते हैं और हर एक जो कैरेक्टर है या फिर पात्र है इस नाटक के, उसके डायलॉग्स भी यहाँ दिए गए हैं और पूरी कहानी डायलॉग के बेसिस पे है और उसी तरह से हमने इसको पढ़ा और समझा। तो आप भी यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर बन करके इस नाटक का अभिनय कर सकते हैं। इस समय हम स्कूल में तो इसे नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ अगर खेल खेल में ये काम कर सकते हैं तो आप अच्छा रहेगा। आपको अभिनय करना आप सीखेंगे और आपके अंदर की जो झिझक है वो भी इस तरह से दूर होगी और आप संवादों को भी बोलना या डिलीवर करना सीखेंगे। तो बच्चों, इसलिए आप इस कहानी को अपने शब्दों में भी बोल करके
नाटक को खेल सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। आप स्कूल नहीं आ रहे हैं लेकिन आसपास के बच्चों के साथ अगर आप खेल रहे हैं तो भी आप इस कहानी का या इस नाटक का अभिनय कर सकते हैं। उसके बाद नाटक को कहानी के रूप में अपने शब्दों में सुनाओ। तो बच्चों, इस कहानी के पढ़ने के बाद जो भी आपने सीखा या समझा और जो भी आपको समझ में आया उसे आप अपने शब्दों में सुनाएंगे। फिर एक बार आप स्कूल नहीं आ रहे हैं इसलिए स्कूल में तो हम नहीं सुना सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में किसी को भी, अपने बड़ों को या अपने दोस्तों को ये कहानी सुना सकते हैं। आप पहले इसको पढ़ करके पूरी कहानी को समझेंगे और समझ करके नाटक के रूप में हम इसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उससे अपने शब्दों में पूरी कहानी को सुनाएंगे। तो भी आपको कहानी याद करने या अपने शब्दों में बोलने का ना सीखेंगे। उसके बाद तेनालीराम और अकबर बीरबल के किस्से बाल पत्रिकाओं में से पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, इस पाठ में हमने को पढ़ाने से पहले भी हमने कहा कि जो तेनालीराम थे वो बहुत ही क्या कहते हैं, वो विदूषक थे। और विदूषक जो होते हैं वो बहुत ही हंसी मजाक करने वाले लोग होते हैं, जो कि ना सिर्फ राजा के लिए उनके कठिनाई में काम आते थे या उनके जब भी कोई समस्या होती थी उसका हल निकालते थे, बल्कि राज दरबार में जो मंत्री या दरबारी होते थे उनका ये मनोरंजन भी किया करते थे। और ये अपने मतलब इनको हल किसी भी कठिन से कठिन मसले को बहुत हल्के में लेते थे और उतने ही आसानी से उसका हल निकालते थे और हमेशा अपने चुटकुलों से या हंसी मजाक से सबका मनोरंजन भी किया करते थे। तो इसके अलावा इनका काम राज्य में दरबार में लोग जो रहते थे इनका काम मनोरंजन करना भी था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि तेनालीराम की तरह अकबर और बीरबल की भी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी होंगी। और अकबर और बीरबल की भी जोड़ी हमारे कृष्णदेव राय और तेनालीराम की तरह ही थे। वहाँ पे भी जो अकबर थे वो राजा थे, वो शहंशाह थे, मुगल शहंशाह थे, जो कि बहुत बड़े राजा थे। और उनके जो मंत्री थे वो बीरबल थे। तो बीरबल भी उनके साथ हमेशा रहा करते थे और उनके हर कठिनाई में उनका साथ देते थे, बड़ी बड़ी परेशानियों में भी उनकी मदद किया करते थे। तो इनकी कहानियाँ भी मैंने आपको पढ़ने को कही थी। आप तेनालीरामा की भी कहानियाँ पढ़ेंगे, राम की भी कहानियाँ पढ़ेंगे और अकबर और बीरबल की भी कहानियाँ पढ़ेंगे। तो बीरबल का जो चरित्र है यह भी कुछ तेनालीराम से मिलता जुलता था। वह भी बहुत बुद्धिमान थे, हाजिर जवाब थे और अपनी चतुराई से बड़े मसलों को आसानी से हल कर दिया करते थे। और उसके बाद वो भी हंसी मजाक किया करते थे और अपने दरबार के लोगों का मनोरंजन किया करते थे। तो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपको तेनालीराम की कहानी पढ़ने को कहा था, उसी तरह आप अकबर और बीरबल की कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने आपको पाठ के पहले ये भी बताया था कि जो पढ़ना है बहुत अच्छी आदत होती है। आप लोगों को तरह तरह की पुस्तकें पढ़ना चाहिए और पुस्तकें पढ़ने से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम लोगों के बारे में जानते हैं, जहाँ हमें लोगों के बारे में जानने को मिलता है, हमारी पुरानी सभ्यता या संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है कि लोग किस तरह से रहते थे, राजा महाराजा लोग कैसे शासन किया करते थे। और उनका जैसे कि इसी पाठ में हमने बहुत सारे ऐसे शब्दों को सुना और सीखा जो हमने शायद पहले कभी नहीं सुना था। आपने सिंहासन सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने सिंहासन के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि आज तो हम कहीं पे भी सिंहासन हमें देखने को नहीं मिलता। हम तभी देख सकते हैं जब हम कोई किला या कोई महल देखने के लिए जाएंगे या फिर कहानियाँ पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमने इस कहानी को पढ़ करके सुना, दरबार के बारे में आपने नहीं सुना होगा और सिंहासन के बारे में आपने नहीं सुना होगा और किस तरह से राजा आदेश देते हैं और लोग उनका पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो इसीलिए हम कहानी किससे सुनते हैं कि जो आज हमारे साथ नहीं हो रहा है और हमसे बहुत साल पहले हुआ करता था, वो सारी चीज़ें हमको जानने को मिलेगी। और बच्चों, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता से संबंधित है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करिए कि कोई ना कोई किताब पढ़ा करिए। पढ़ने से भाषा का ज्ञान होगा, आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा, आपको नए नए शब्दों के बारे में जानकारी होगी। उसके अलावा आप
पुराने ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे, किस तरह से वो राजाओं के आदेश का पालन किया करते थे, या जो भी आप कहानी पढ़ रहे हो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को और समझने को मिलेगी। तो बच्चों, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हम अगर कुछ भी पढ़ते हैं या फिर हम कुछ भी अपने किताब से हट करके करते हैं तो उससे भी हमें शिक्षा ही मिलेगी और ज्ञान ही मिलेगा। तो बच्चों, इसीलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि आप लोग कहानियाँ पढ़ा करिए। और फिलहाल तो आपको तेनालीरामा की एक कहानी पढ़नी है और अकबर और बीरबल की कहानियाँ पढ़नी है, और जब भी हमें मौका मिलेगा हम एक दूसरे को सुनेंगे और सुना करके अपना और दूसरों का मनोरंजन करेंगे। तो बच्चों, आज का पाठ जो भी हमने आज के पाठ में पढ़ा, आप उसे एक बार पढ़ करके दोहराएंगे और कल के वीडियो में हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।